सो हेलो एवरीवन। तो आज हम जानने वाले हैं सैड साइकोटिक डिजॉर्डर के बारे में, यानी कि मास साइकोटिक इलनेस के बारे में। और ये एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं मास हिस्टीरिया के नाम से। तो ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स, मास एंजाइटी हिस्टीरिया और मास मोटर हिस्टीरिया। तो मास एंजाइटी हिस्टीरिया जो होता है, ये एक्यूट कंडीशन होता है। एक पेशेंट में कुछ दिनों के लिए कुछ एंजाइटी आते हैं, या फिर एंजाइटी अटैक आते हैं, या फिर कुछ ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं जो कि कम समय के लिए रहते हैं। और ये जो मास मोटर हिस्टीरिया होता है, चेंजेस इन मोटर फंक्शन ऑफ एक्टिविटी, मतलब बॉडी के जो मोटर फंक्शन होता है, मतलब न्यूरल फंक्शन होता है, उसके रिलेटेड ये प्रॉब्लम होता है। और मेनली जो ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे मोटर सिस्टम को, मतलब हमारे बॉडी के मैक्सिमम ऑर्गन्स में जो मोटर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनके थ्रू से ब्रेन काम करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है, तो उसी पे इफेक्ट करता है। तो ये कुछ ज़्यादा दिनों के लिए रहता है बॉडी में, पेशेंट में, और कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं और वही चीज़ लंबे समय तक रहते हैं। तो इसको बोलते हैं मास मोटर हिस्टीरिया। और जो एक्यूट होता है, मतलब कम दिनों के लिए होता है, उसको बोलते हैं मास एंजाइटी हिस्टीरिया। ओके, मेनली इसके सिम्टम्स होते हैं, पीपल कॉमनली एक्सपीरियंस डिजीनेस, नोजिया, फैटिक एक्सेट्रा। सिम्टम्स मेनली ऐसे होते हैं जैसे कि पेशेंट हमेशा घबराहट महसूस करेगा, लोनली फील करेगा, अकेले रहने में पसंद करेगा, या फिर पेशेंट में कुछ बदलाव आने लगेंगे, उसके ब्रेन में बदलाव आने लगेंगे, उनके मन में बदलाव आने लगेंगे। तो ये होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स हिस्ट्री में देखे गए हैं, जैसे कि डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। तो 1518 में एक प्लेग हुआ था, डांसिंग प्लेग के नाम से। वो तो हुआ क्या था, एक इंसान आके सिटी के बीच में नाचने लगा, तो उसको देखते ही कुछ और लोग नाचने लगे, दो चार लोग और नाचने लगे, इनको देख के और कुछ लोग नाचने लगे। तो ऐसे ऐसे करके करते 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 पूरा सिटी ही नाचने लगा, सिटी के लोग नाचने लगे। उनको दिमाग में कुछ ऐसा हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, कुछ तो उनके बॉडी में, उनके में ब्रेन में चेंजेस आए कि पूरा सिटी बहुत दिनों तक नाचने लगा। लगभग 400 लोग उस डांस को ज्वाइन कर गए थे बिना रेस्ट लिए। वो जो 400 लोग थे, गांव, वो सिटी के 400 लोग थे, सबके सब नाचने लगे थे। तो बिना कोई रीजन एक लेडीज आई, सिटी में नाचने की शुरुआत की, और उसको देखते ही देखते 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 उसको ज्वाइन करते गए, और 400 लोग ज्वाइन कर गए। और क्यों नाच रहे हैं, क्यों वो जंप कर रहे हैं, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं। जो जैसे नाच पा रहे हैं नाच रहे हैं बिना कोई रेस्ट के महीनों तक। हमारे इंडिया का एक केस है, तो दिल्ली बुराड़ी सुसाइड केस, दिल्ली का बुराड़ी सुसाइड केस एक है। उसमें क्या हुआ था, एक ही फैमिली की 11 मेंबर, मतलब एक ही फैमिली के 11 मेंबर किसी अननोन रीजन से उनके घर में पहले जो इंसान का डेथ हुआ, वही सबको बुला रहा था, वही सबको मतलब प्रमोट कर रहा था कि उसको, उन सबको उसका रहा था कि तुम भी आओ, तुम भी मेरे साथ चलो, ऐसा ऐसा कुछ होता है। और ये चीज़ काफ़ी देखा जाता है मैक्सिमम जगह में। अगर कोई घर में किसी का डेथ हो जाए, तो वो इंसान किसी के सपने में आता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। तो दिल्ली बुराड़ी के सुसाइड केस एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। और एक एग्जांपल है, एक टाइम पे पोकेमॉन नाम का एक एनिमेटेड शो आता था। तो उसमें हुआ क्या था, एक एपिसोड ऐसा था कि उसमें ब्राइट कलर्स के कुछ ज्यादा ही यूज होने से ब्लिंक हुए थे कुछ कलर्स। तो उसमें एक दिक्कत आ गई थी कि वो जो देख रहे थे, वो एपिसोड देखते वक्त बहुत सारे बच्चे देख रहे थे ना, जब वो शो देख रहे थे उस टाइम पे कुछ एपिसोड में छोटा सा क्लिप था, और वो क्लिप देखते ही कुछ बच्चों के साइकोलॉजी में कुछ फटाक से कुछ चेंजेस आए, और उनके ब्रेन में कुछ चेंजेस आए। कुछ बच्चे बेहोश हो गए, कुछ बच्चे मतलब थोड़ा अलग टाइप का बिहेव करने लगे थे, कुछ बच्चों को सीजर आने लगे थे, कुछ बच्चों को डेजीनेस, हेडेक, सर में दर्द होने लगे थे, और कुछ बच्चों को वोमिटिंग होने लगी थी। तो ये सब आए थे चेंजेस बच्चों में। तो लगभग 600 बच्चे
बीमार हो गए थे एक ही टाइम में, और रीजन था वही शो। उस एपिसोड को बैन कर दिया गया और बाद में उस एपिसोड को सुधार भी दिया गया, और इसका अगर क्लिप होगा तो मैं डाल दूंगा। After the 38th episode of Pocket Monsters, Electric Soldier Porygon was aired in Japan and gave many watchers seizures, the show was put on hold. When it returned, all of the preceding episodes had been edited, even if they hadn't caused seizures previously. Most Western viewers will have never seen the original animations shown in Japan. This video shows a side-by-side of the changes made to the first episode. और ये बहुत फेमस भी था, पोकेमन पैनिक उसको बोलते हैं। तो ये होता है शेयर साइकोटिक डिजॉर्डर और मास साइकोटिक इलनेस, ठीक है। तो आगे हम और भी टॉपिक के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।